अब जब 40-45 साल के बाद ये निकलना है, तो रिसर्च को उन्होंने आगे बढ़ाया कि इसकी रीजन क्या है, इंसान नाकाम क्यों होते हैं। पता चला इंसानों की नाकामी की 2 वजूहात हैं, 3 वजूहात हैं। एक बाहर से थोड़े का लगना, 2 वजूहात का नहीं बताता हूं आपको। 2 मेजर रीजंस हैं। नंबर 1, लोगों की अक्सरियत को यही नहीं पता कि करना क्या है, व्हाट टू डू। आप यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, मिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करके वो लोग ग्रेजुएशन या मास्टर्स की क्लास में हैं, उनसे पूछें अब क्या प्लान है, आपको 90% का जवाब मिलेगा डिग्री कंप्लीट कर लूं फिर सोचूंगा। आप 20 साल पढ़ रहे हैं, 20 साल जिंदगी के अपने लगा दिए, पता नहीं कितने मिलियन खर्च कर दिए, और आपको यही नहीं पता कि आपने इसके बाद करना क्या है। प्रॉब्लम है कि नहीं? चलो वो तो कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अब बाहर चलते हैं, हम सर्वे कर लेते हैं। कोई 40-45-50 साल की उम्र के आदमी से मिलें जो अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजार चुका है। 10 लोगों से मिलें, उनसे पूछें, गुफ्तगू करें, तो 90% क्या जवाब देंगे, यार हालात बड़े खराब है, समझ नहीं आ रही क्या करूं, मुल्क की हालात ऐसे हो गए, इकोनॉमी ऐसे हो गई, खानदान यूं हो गया, सियासत में यूं हो गया, समझ नहीं आती क्या करूं। ये सुनते हैं बात, हर घर में सुनते हैं। और आपको 50 साल की उम्र में नहीं पता क्या करूं, पता कब चलेगा? आपकी पार्लियामेंट का मसला क्या है, पता नहीं व्हाट टू डू, हमें करना क्या है। बड़े बड़े इदारों का मसला क्या है, पता नहीं है व्हाट टू डू। फिर नतीजा, मुल्क के हालात किसके सामने हैं, आपके। वजह पता ना क्या है, समझ नहीं आ रही क्या करूं। जो गवर्नमेंट आती है समझ नहीं आ रही क्या करूं। आपको पता है आपने क्या करना है? हेलो, yes, आपको पता है आपने क्या करना है? यस, वेरी गुड। क्योंकि इसीलिए ये लोग यहां पर है जिन्हें पता है क्या करना है जी। करना क्या है, टारगेट तो है, करना क्या है, कैसे, वो तो सारे कहेंगे। करना क्या है, काम तो मजदूर करता है, करना क्या है, कोशिश भी सारे करते हैं, करना क्या है, हेलो वेरी, खड़े ऊंची बोले, मैं सब खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। अच्छा, करना क्या है, डेली प्रेजेंटेशन देनी है। यस, करना क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। करना क्या है, लोगों से मिलना है। करना क्या है, आप कह रहे हैं कोशिश करनी है, वो मंजिल नहीं है। आपने कहा प्लानिंग करनी है, प्लानिंग एक नक्शा है। किसी भी सूरत में घर का नक्शा घर नहीं होता। आप चाहते हैं मेरे 4 कनाल का घर चाहिए, तो आप नक्शा ले लें 4 कनाल का, 8 कनाल का ले लें, खुश हो जाएंगे उस नक्शे में। वो प्लानिंग है घर की, हो जाएंगे खुश जी। छपा छपाया ले लें, केस हो जाते हैं। अच्छा, वो पैसा छापना जो आप कह रहे हैं, उसके लिए करना क्या है? आप लोग जो यहां बैठे, आपको पता लग गया, आपने कई तरीके आजमा लिए कि मैंने ये तरीका भी ट्राई कर लिया, ये भी ट्राई कर लिया, और अब आप एक खास नतीजे पर पहुंचे कि अगर मैं गुज़िश्ता वक्त की नाकामियों को कामयाबियों में बदलना चाहता हूं, जो टाइम का लॉस हुआ, उस टाइम के लॉस को मैं इन्वेस्टमेंट में बदलना चाहता हूं, तो मुझे उस इंडस्ट्री में जाना होगा जो मेरे पिछले सालों का अजाला कर सके। गॉट माय पॉइंट? तो आपको पता है कि क्या करना है? क्या करना है? नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। अच्छा, अब अगला सवाल, कुछ लोगों को पता लग जाता है ये क्या है, जैसे आपको पता है, मगर नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले भी सारे कामयाब नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले भी सारे कामयाब नहीं है, कि पता तो है क्या करना है, फिर भी कामयाब नहीं है। अब अगला प्रॉब्लम क्या आ रहा है, बाकी लोगों को यह नहीं पता किमें करना है, हाउ टू डू। आधे मुल्क को यह नहीं पता करना क्या है, जिन्हें यह पता है क्या करना है, उन्हें यह नहीं पता कैसे करना है। आपको पता भी हो कि क्या करना है, मगर कैसे करना है अगर यह पता ना हो तो काम चल सकता है? अब हम इसमें से किसी ना किसी जगह पे फॉल करते हैं। अगर तुम्हारे मिशन विजन क्लियर है तो हम यहां पर हैं। अगर हम उस तेजी से ग्रोथ नहीं कर रहे जितना करना चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम यहां पर है। अब यहां पर जो ट्रेनिंग, एजुकेशन, इस तरह की चीजें आप लोगों को दी जाती हैं, उसका मकसद यही होता है कि आपको बताया जाए हाउ टू डू। इसलिए हम यहां पर जमा हैं। तो इसकी वजह कि पीपल डोंट नो व्हाट टू डू, एब्सेंस ऑफ गोल, जिंदगी के मकसद क्लियर नहीं है कि मैंने क्या करना है। जिसे ये नहीं पता हाउ टू डू, उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, मुहारत नहीं है, स्किल्स नहीं है। आगे चले तो पता चला कि जब लूजर्स हैं, नाकाम लोग हैं, उनकी नाकामी की 2 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1, लैक ऑफ कमिटमेंट। वो आते हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपके साथ जुड़ते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं यार, मुझे एक और जगह से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है।
फिर वो किसी और जगह मूव कर रहे हैं, फिर वो किसी और जगह मूव कर रहे हैं। वो जंपिंग स्टोन्स होते हैं, आज इधर कल इधर और कल इधर। तो लैक ऑफ कमिटमेंट एक रीजन। दूसरी रीजन लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, काम का ना आना। जब मुहारत भी ना हो, कमिटमेंट भी ना हो, तो जिंदगी में आती है एमलेसनेस। स्किल्स ना हो तो फिर कंफ्यूजन, बेमकसदियत, रेस्टलेसनेस। और जब ये चीजें इंसान में आ जाएं तो क्या आपको पता है इंसान की शक्ल कैसी बन जाती है? कोई बना के दिखाएगा कि यहां दिखा दूं? फिर ऐसी शक्ल बन जाती है। तो ऐसी शक्ल चाहिए किसी को? हमें ऐसी शक्ल नहीं चाहिए। हमें नाकाम नहीं होना, हमें कामयाब बनना है, यही है ना? तो मुझे बताइए कि आपने जिंदगी में आसपास देखा, कामयाब लोगों को भी देखा, यहां पर आए तो कामयाब लोग देखे बेशुमार, बाहर गए तो किन्हें देखा? दोनों देखे ना लोग आपने, कामयाब भी देखे, नाकाम भी देखे। सोसाइटी वही, हालात वही, डॉलर का, रुपए का, गोल्ड का, पेट्रोल का रेट सारा कुछ सेम, मगर इस सब के बावजूद कुछ लोग कामयाब हैं, कुछ नाकाम हैं। हत्ता कि एक ही इदारे में कुछ लोग कम कामयाब हैं, कुछ ज्यादा कामयाब हैं और कुछ नाकाम हैं। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी खास क्वालिटीज हैं जिनका होना इंसान को कामयाब और जिनका ना होना उसे नाकाम कर देता है। तो जो आपने ऑब्जर्व किया वो कौन सी क्वालिटीज हैं जिनका होना आपको कामयाबी से हमकिनार कर देता है? बोलना शुरू करें। कौन सी क्वालिटीज हैं जो हो तो आप कामयाब, या वो ना हो तो आप नाकाम? काम काम और कायदे आज़म वाला तो नहीं? अच्छा, वो कायदे आज़म कहते थे काम काम काम, तो किसी ने बताया कि कायदे आज़म की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थी, वो अंग्रेजी वाला काम सुकून 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 CALM काम कहते थे। आपने मजदूरों वाला काम समझ लिया है जी। काम काम काम। नाकाम और कामयाब में जैसा कि आपने कहा एक बुनियादी फर्क यह है कि कामयाब लफ्ज में काम पहले आता है और नाकाम की जिंदगी में काम से पहले ना आता है। हर काम से पहले ना हो तो वो नाकाम है, और जिसकी जिंदगी में काम पहले हो तो वो। आप मजदूरों के पास चले जाएं, लेबर क्लास के पास चले जाएं, एक अजीबोगरीब आपके सामने कॉन्सेप्ट आएगा, खाने का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया। आप उनसे कहें कि ये काम कंप्लीट कर लो तो वो कहते हैं कि कमाती खाने के लिए, ये रोटी तो टाइम खा लेंदे हो। सुनते हैं ऐसी बातें? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने काम के लिए खाना छोड़ा हुआ है? कई दफा हमने लंच नहीं किया, डिनर नहीं किया, नाश्ता नहीं किया, पता ही नहीं क्या हुआ कि नहीं हुआ। एक बुनियादी फर्क यह है इंपॉर्टेंस का कि जिसके लिए रोटी इंपॉर्टेंट है वो रोटी के लिए काम छोड़ देता है और उसकी रोटी सारी जिंदगी पूरी नहीं होती, और जिसकी जिंदगी में काम इंपॉर्टेंट है वो काम के लिए रोटी छोड़ देता है, रोटी पीछे पीछे भाग रही होती है। सर खाने का टाइम हो गया, सर खाने का टाइम हो गया, सर खाने का टाइम हो गया, कहता खा लेना है, खा लेना है, खा लेना है। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा? अब आपकी मर्जी है कि आपने रोटी के लिए काम करना है कि काम के लिए जीना है, क्या करना है? डिनर कैंसिल करवाएं जी, जो शाम का आप कह रहे थे। जी, एक तो काम हो गया जी, बुनियादी फर्क। और क्या फर्क है? वक्त, टाइम मैनेजमेंट, और मुस्तकिल मिजाजी, कमिटमेंट, डेडिकेशन, कॉन्फिडेंस, एतमाद जी, ईमानदारी। क्या करना? अकना नहीं, थकना नहीं, चकना नहीं। जबरदस्त जी, जबरदस्त जी। जी, ये आधी टिकट वालियां आप बताएं। वो बोल जो नहीं रहे कि भाई ये टिकट हमने कम ली हुई है तो बोलने की इजाजत नहीं है जी। क्या हो तो आदमी कामयाब? सही डायरेक्शन। आप भी आधी टिकट वाले? जी, क्या बता रही थी आप? वक्त की प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक है। और कोई? लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप हार्ड वर्क हो गया, हार्ड वर्किंग ही आपको, हार्ड वर्किंग, सख्त मेहनत। वेरी गुड, शाबाश जी। यहाँ से की आवाज आई है? रिस्पांसिबिलिटी, पैशन फॉर द वर्क एंड डिजर्व फॉर द वर्क। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आपकी तरह स्टेज पे बोलना। हाँ, स्टेज पे बोलना भी एक कमाल है, बिल्कुल, लेकिन मेरी तरह नहीं, मुझसे बेहतर। अगर शागिर्द उस्ताद से बेहतर ना हो तो फिर उस्ताद ने अपना हक अदा नहीं किया। तो कभी भी टारगेट मुझे ना रखें, मुझसे आगे जाने का टारगेट रखें जी। और बस जो आपने बताया लगभग यही है। मैं थोड़ी नकल लगा रहा था, कोई चीज रह ना जाए मेरे से। तो जो आपने कहा उसे बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। जो आपने मिस कर दिया वो पहला था